बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन करام, जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज ईरान के दौरे पर हैं। ईरान में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और ईरानी सदर हसन रूहानी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर खिते के देरीना मसाइल के हल के लिए पुरखुलूस कोशिश कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के कायदीन ने यमन में जंग और ईरान पर अमरीकी पाबंदियों समेत दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना था कि मैंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बताया कि हम पाकिस्तान की जानिब से खिते में अमन की कोशिशों का खैर मकदम करेंगे। हसन रूहानी ने ईरान के दौरे पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को खराज तहसीन पेश किया। ईरानी सदर ने कहा कि खिते के मसाइल मुज़ाकरात और मकामी वसाइल के ज़रिए हल किए जाने चाहिए। हमने ज़ोर दिया कि मुस्बत रवैये का जवाब मुस्बत अंदाज में दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि हमने जौहरी मुआहदे की मनसूखी और बहाली से मुताल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इमरान ख़ान और हसन रूहानी के माबैन खिते की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान ईरान को हद से ज़्यादा अहमियत देता है और खलीज फारिस में तनाज़ात के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करना चाहता है। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी से भी मुलाकात की। बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत पर आयतुल्लाह ख़ामेनी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मा को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर आजमाइशों का सामना है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुस्लिम कौम के दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम देना ज़रूरी है। ईरान के दौरे के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आयतुल्लाह ख़ामेनी से मुलाकात के दौरान पाक ईरान ताल्लुकात में बेहतरी का यकीन दिलाया। बयान के मुताबिक उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर को खिते के अमन और इस्तेहकाम के हवाले से अपने इक़दामात से भी आगाह किया। इमरान ख़ान का मज़ीद कहना था कि हम बिरादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब और ईरान के माबैन तनाज़ा नहीं चाहते। तसादुम की सूरत में खिते में गुर्बत और तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा होगा और इसके पीछे मफाद परस्त खूब फ़ायदा उठाएंगे। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ईरान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर तेहरान पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हसन रूहानी की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर को उजागर करने पर उनके इक़दामात को सराहा। उन्होंने ईरानी सदर को मुखातिब करके कहा कि हम खिते में तसादुम नहीं चाहते। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने गुज़श्ता 15 बरस में 70,000 इंसानी जानों की कुर्बानी दी। अफ़ग़ानिस्तान ताहाल मसाइल से दोचार है, जबकि शाम में बदतरीन सूरत हाल है। हम दुनिया के इस खिते में मज़ीद तसादुम नहीं चाहते। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब हमारा करीबी दोस्त है। रियाज़ ने हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। हम मौजूदा सूरत हाल की पेचीदगी को समझते हैं, लेकिन ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। इमरान ख़ान ने कहा कि मैं सऊदी अरब मुस्बत जहन के साथ जाऊँगा और मैं मुसालहत कार नहीं बल्कि सहूलत कार का किरदार अदा करना पसंद करूँगा। हम दो मुस्लिम बिरादर ममालिक में सालसी चाहते हैं। इलावाज़ी इमरान ख़ान ने कहा कि ये पेचीदा मसला है जिसे हल किए जाने की ज़रूरत है। नाज़रीन कराम, रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सैयद ज़ुल्फ़कार अब्बास भी इमरान ख़ान के हमरा थे। तेहरान के दौरे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी से भी मुलाकात कर चुके हैं। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरा ईरान में आखिरी लम्हात में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। गुज़श्ता शब तेहरान के लिए रवाना होने की बजाय वो आज बरोज़ एतवार रवाना हुए। इलावाज़ी वो दौरा ईरान के बाद सऊदी अरब नहीं जाएंगे बल्कि उसी रोज़ वतन वापस आएंगे। इससे पहले हुकूमती ओहदेदारान की जानिब से बताया गया था कि वज़ीर आज़म ईरान के दौरे के बाद सऊदी अरब भी जाएंगे।
ناظرین اکرام، یاد رہے کہ 14 ستمبر کو سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل کمپنی ارامکو کی ابکیک اور خریز کی تیل تنصیبات پر ڈرون حملے کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ ان حملوں کی وجہ سے ریاض کی تیل کی پیداوار بری طرح متاثر ہوئی تھی، جبکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ بھی دیکھنے میں آیا تھا۔ اگرچہ یمن کے حوثی باغیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن ریاض، واشنگٹن اور کئی یورپی حکومتیں کہتی ہیں کہ ان حملوں کا ذمہ دار ایران تھا۔ تاہم تہران کی جانب سے ان ڈرون حملوں میں اپنے کردار کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ 2 روز قبل ایرانی حکام نے کہا تھا کہ سعودی عرب کے ساحل سے بحیرہ احمر کے ذریعے سفر کرنے والے ایرانی تیل بردار جہاز پر 2 راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ تاہم اس حملے سے متعلق سعودی عرب کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی سعودی حکام نے رابطہ کرنے پر فوری کوئی رد عمل دیا۔